3 ओवर का मुकाबला रहेगा। देखना होगा कि ओपनर्स मैदान में जाएंगे इस टूर्नामेंट के अंदर। आज के दिन में हमें 2 50s देखने मिले हैं। यस अरमान सर, मुसेब और कैफ की। मुसेब तो अभी इन एक्शन में खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बैटर्स आ रहे हैं जोरदार तालियों की गूंज के साथ, श्रीवर्धन के टीम के खिलाड़ी के एतबार से अगर कहूं तो एक तरफ अरबाज ठानगे जिन्होंने एक ही ओवर में 34 रन यानी 5 6 और 1 चौका। मुकाबले की ओर हम आते हैं जहां पर आप देख सकते हैं दोनों ओपनर्स मैदान में उतर चुके हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा मैच के लिए अंपायर रहेंगे हसन और उनका साथ देंगे फैसल मुर्तुजा। बॉलिंग ट्रैक पर आप देख सकते हैं मुसेब बंदरकर जो एक अच्छा ऑलराउंडर, और बैटिंग के लिए सुफियान रॉकी। बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। सुफियान रॉकी खुद आए हैं, खुद कप्तान। ये बड़ी मैच है और बड़ी मैच का प्रेशर भी रहता है, लेकिन क्या टॉस जीतने के बाद जो फैसला लिया है ये प्रेशर रिलीज होगा, खुलकर खेलेंगे या फिर दबाव में आएंगे? चलिए मुकाबले की ओर हम रुक करते हैं जहां पर आप देख सकते हैं पहली ओवर फेंकने के लिए मुसेब बंदरकर स्ट्राइक पर, बल्लेबाज अरबाज ठानगे पहली मर्तबा मुसेब बंदरकर की गेंद खेलेंगे। दोस्तों ये बैटल रंगेगा जिसमें बहुत बड़ा मैच है। पहली गेंद, कमाल का स्ट्रोक, इनफील्ड के ऊपर से गेंद निकल गई रही है और गेंद वहां पर रुकने के बाद गेंद ने अपना काटा बदला। गेंद पहले टिप्पे के बाद रुख चेंज करती हुई बाउंड्री लाइन के करीब करीब जाने के बाद, ये ग्राउंड ही अनोखा है। इस गेंद पर 2 रन आए हैं। अपर कट किया था। बढ़ते मुकाबले की ओर जहां पर आप देख सकते हैं बॉलिंग ट्रैक पर मुसेब बंदरकर फिर एक बार अरबाज ठानगे के लिए अराउंड द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद, स्ट्रोक फंस गया है, गेंद हवा में खड़ी रह गई और ये कैच। पहला विकेट, पहला झटका लग चुका है यहां पर श्रीवर्धन की टीम को अरबाज ठानगे के रूप में। दूसरे गेंद पर ये विकेट गिरा। पहली गेंद पर 2 रन आए, लेकिन पुल ये ठीक से नहीं हो पाया। कमाल की गेंदबाजी। देखिए शॉर्ट पिच गेंदें जो होती है ना, ये गेंदबाज के लिए सबसे बड़ा उसके गेंदबाजी का हथियार होता है और मुसेब बंदरकर ने भी वही किया। चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं जहां पर अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो चुके हैं मोबिन शेख। टीम को ज़रूरत है रनों की। जो टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसले लिया था वो अब शेकी स्टार्ट नहीं मिल रहा है, फ्लाइंग स्टार्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं बोलना चाहिए कि मुसेब बंदरकर की बॉलिंग जो चल रही है ना, ये विकेटों के करीब करीब बॉलिंग कर रहे हैं और बॉलर का सबसे बड़ा हथियार होता है कि अगर वो फास्टर बॉलर हो तो उसके पास शॉर्ट पिच गेंदें भी होना ज़रूरी होती है। इस बीच अगली गेंद, कमाल का स्ट्रोक, जगह बनाई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, दिलकश स्ट्रोक, बहुत ही देखने लायक स्ट्रोक था। आइए एक्शन रिप्ले में देखते हैं गेंद को जिस तरीके से खेला था। ऑफ स्टिक के बाहर चले गए थे, पुल कर दिया था, पुल
पावरफुल हो गया मिड विकेट के रीजन में, शानदार सिक्स। ये सिक्सर नहीं आया, अरमान ये जो प्रेशर था ना उस प्रेशर को रिलीज किया, जो दबाव था ना उस दबाव को हटाने की कोशिश की है मुबीन शेख ने। फिर एक बार अगली गेंद, स्विच इट करना चाहते हैं, किया है, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खिलाड़ी है, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ, एक रन मिलता हुआ, कोशिश जारी है। इस सिंगल की मदद से स्कोर की अगर हम बात करें तो 9 रन पर 1 विकेट का नुकसान। इस ओवर की गेंदें हो चुकी हैं अब तक की 4। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहाँ ना कहाँ सुफियान की सोच यही रहेगी कि इस ओवर की आने वाली 2 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट आ जाए तो हम एवरेज के मुताबिक चल सकते हैं। देखिए अंपायर से गार्ड ले रहे हैं, लेग स्टिक पर गार्ड लिया, देखना होगा क्या आने वाली 2 गेंदों पर टूट पड़ेंगे। हाँ, ये इस गेंद को खेलना चाहते थे, एज लगी और बैट से आया हुआ लॉन्ग स्टॉप रीजन में, ये 1 रन, स्ट्राइक चेंज हो जाएगी। कोशिश स्ट्राइक वही रहेगी और जिस तरीके से कोशिश जो चल रही है रनों के लिए, वो रन आना तय है। लेकिन मुझसे बंदर कर भी कोशिश में लगे हैं, कोशिश करनी चाहिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, सुफियान रॉकी, अच्छी गेंद, बल्लेबाज ने खड़े खड़े खेलने की कोशिश की। गेंदबाज की मैं सराहना करूंगा, बैट्समैन के अंदाज को, स्टांस को पहचान लिया था। देखिए एक्शन रिप्ले में आखिरी गेंद जो डिलीवर्ड की थी, जो गेंद थी अराउंड द विकेट से गेंद डाली थी और समझ गए थे कि बल्लेबाज सुफियान रॉकी बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। गेंद हार्ड लाइन पर रखने के बाद लेग कटर गेंद थी, गेंद बाहर निकल गई, स्ट्रोक उतना ताकतवर नहीं नजर आया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर का खेल खत्म, 11 रन 1 विकेट का नुकसान। एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपकी पेशकश में। जिस तरीके से पिछले साल की अगर हम बात करें तो सिल्वर जुबली, देखा जाए तो फेस्टिवल टूर्नामेंट के 25 साल हमें देखने मिले थे और 25वें साल में जिस तरीके से एक से बढ़कर एक टेनिस के क्रिकेट के महारथी नज़र आए थे। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2025 में ये जो आज़ाद नागांव का टूर्नामेंट है ये भी अव्वल दर्जे का है। आज के दिन में हमें 250 देखने मिले, आज के दिन में 5 गेंदों में 5 सिक्सर देखने मिले, आज के दिन में हमें 6 गेंदों में 6 नहीं बल्कि 8 गेंदों में 8 सिक्सर देखने मिले। ऐसा ये टूर्नामेंट है और सेकेंड डे है, नए साल का नया तोहफा बल्लेबाजों ने दिया है। लेकिन हमें इस आज के दिन में टूर्नामेंट के अंदर दूसरा हैट्रिक बॉय भी देखने मिला, इस बात को भी भूलना नहीं चाहेंगे। कल के दिन में पहला हैट्रिक बॉय और आज के दिन में दूसरा हैट्रिक बॉय। तुषार ने वो दूसरी हैट्रिक की थी। फिर एक बार फरहान लंबे रनअप के साथ, एक फास्टर बॉलर, पहली गेंद, हो दूर से खेलने की कोशिश, जोखिम भरा रन था लेकिन आसानी के साथ पूरा हुआ। थ्रो खराब रहा, वाइड थ्रो था, बैकअप के लिए खिलाड़ी थे, वरना ये 1-2 में कन्वर्ट हो जाते। शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन दूर भी रखा था। स्कोर की अगर हम बात करें तो स्कोर सिंगल की मदद से 12 पर, जल्दी खेल गए थे वहां पर सुफियान रॉकी। अब मुबीन शेख फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, इनके भी रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर दर्ज है। फिर एक बार फरहान की अगली गेंद ओवर द विकेट से, शॉर्ट पिच गेंद, ओहो हार्ड लाइन पर गेंद रखा था और इस बार कॉट बिहाइंड के रूप में ये देख सकते हैं आप, बैट्समैन का विकेट, आउटर एज लगी थी, बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने वो जो स्ट्रोक खेला था, गेंद और बल्ले का संपर्क जो हुआ था, जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ, बल्कि कॉटन बोल्ड के रूप में वहां पर बल्लेबाज मुबीन शेख का विकेट, बड़ा विकेट गिरा। अब न्यू बैटर मैदान में दाखिल हो रहे हैं, साबिर शेख, उन्हीं के बड़े भाई। देखिए ये वो ग्राउंड है जहां पर कोई टारगेट सेफ नहीं माना जाता, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए
कि बॉलिंग अटैक इस कंक्रीट के विकेट पर भी मज़ेदार देखने मिलती है। अगर बॉलर के पास अच्छा लाइन लेंथ हो, अच्छा टर्न करने की उनके पास क्षमता हो, स्विंग करता हो, तो यकीनन वो हो सकता है। क्योंकि ये जो गेंदे हैं, ये जो विकेट है, ये इकोनॉमिकल है। बल्लेबाजी होती है तो धुआंधार और गेंदबाजी होती है तो कमाल की। फरहान अब तक सब कुछ सही कर रहे हैं। 2 गेंदों में 1 रन 1 विकेट। ओवर द विकेट से अगली गेंद, हाँ हाँ कमाल की गेंद, बिल्कुल विकेटों में करने की कोशिश थी। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, दिल जीत रहे हैं यहाँ पर तमाम लोगों का। 3 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। स्कोर बहुत ही धीमा है, रुका हुआ स्कोर है। सुफियान रॉकी से उम्मीदें ज़्यादा है। ये अगर चल गए तो ये किसी की चलने भी नहीं दे सकता, इसमें कोई शक नहीं। उम्मीद तो यही कर रहे हैं टीम के समर्थक, टीम के चाहने वाले कि सुफियान रॉकी इस ओवर में 2 से 3 बड़े हिट खेल जाए। इस बार कमाल का स्ट्रोक, सुफियान रॉकी ने ये स्ट्रोक नहीं खेला, ये रास्ते खोले, ये दबाव को हटाया। जो प्रेशर में चल रही थी टीम, उस प्रेशर को रिलीज किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा मिड विकेट के रीजन में। शानदार 6, स्कोर 19। फरहान की अगली गेंद, फिर एक बार पुल पावरफुल हो गया है मिड विकेट के रीजन में। क्या स्ट्रोक मारा है, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, सीमा रेखा के पीछे और बल्ला गया खंदे के पीछे। 6 रन। देखिए जैसे रन आते हैं ना इमरान फखजी, जब रन नहीं आते हैं ना इमरान फखजी, तब मुस्तकीम मुर्जुक बेचैन हो जाते हैं, लेकिन जब रन आते हैं ना तो उनको उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। अब स्कोर क्या हुआ है, स्कोर हुआ है 25, लेकिन फरहान को मौका है कमबैक करने का। अब तक उन्होंने 5 गेंदे फेंके, 2 सिक्सर खर्च किए हैं। इस बार फिर आगे रखी गेंद, ये गेंद पर भी देखा जाए तो ये गेंद ओवर पिच लाइन की थी, ठीक से टाइमिंग होता तो बहुत दूर जाती, लेकिन हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट किया। गेंद सीधी निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। क्यों मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप सीन का हीरो कहता हूं, इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है सुफियान रॉकी ने। सुफियान रॉकी की बैटिंग आपको पसंद है होगी तो जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 3 लगातार ऐसे सिक्सर लगाए जब टीम को जरूरत थी सिक्सर की। यही तो खास बात है नवीद करदम में सुफियान रॉकी की। देखा जाए तो बहुत ही कमाल की बैटिंग देखने मिले इस ओवर के 3 गेंदों पर। किस्मत की एक खास बात होती है, वो पलटती जरूर है। इस मुकाबले में क्या गेंदबाज कैस की किस्मत पलटेगी या फिर साबिर शेख उनके ऊपर बरस पड़ेंगे, क्योंकि ये वो ओवर है जिसमें रनों की लूटमार भी देखने मिल सकती है, या फिर ये वो ओवर है जिसमें बल्लेबाज के मुश्किलात खड़े हो सकते हैं। पहली गेंद ओवर द विकेट, पहली गेंद पर टॉप एज लगा, लेकिन ये कैच नहीं हुआ। विकेट कीपर के हाथ से क्या छूटता हुआ। वरवटना और नादगांव, वरवटना और नादगांव टॉस के लिए आना है। सुफियान रॉकी के पास स्ट्राइक, कैच तो छूटा, जीवन दान मिला, लेकिन हैरानी की बात यह है गेंदबाज के लिए कि सुफियान रॉकी स्ट्राइक पर आ गए, जिन्होंने पिछले 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाए हैं। इस बार देखिए इनफील्ड कवर के ऊपर से 6, वाह शानदार 6। नवीद करदे में क्यों इसे मैंने ड्रॉप सीन का हीरो नाम दिया, इसका जीता जागता उदाहरण देखिए। 4 गेंदे मिले, 4 गेंदों में 4 सिक्सर जड़ दिए। ये कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है सुफियान रॉकी।
और 2 सिक्स की मांग की जा रही है। ये सिक्सर आने के बाद स्कोर उछलता हुआ सीधा 38 रन पर ड्रॉप सीन का हीरो खेल रहा है। ये वो हीरो है, जब भी आता है हीरो बन जाता है और कभी कभी जीरो, लेकिन ये हीरो अब खेल रहा है। सामने कैस के पास भी मौका है वापसी करने का। अगली गेंद फिर आगे रखी गेंद, फ्लिक कर दिया है। ग्लोरियस सिक्स। क्या टाइमिंग है, क्या फुटवर्क है, क्या आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, एकदम ओके में 6 रन। और देखा जाए तो इस ओवर में 2 सिक्स आए और इस बल्लेबाज ने अपने 5 गेंदों में 5 सिक्सर लगाए। क्या बात है, ड्रॉप सीन का हीरो। ओहो, कमाल की बल्लेबाजी। क्या हमें छठा देखने मिलेगा इस बल्लेबाज के बैट से? मिल गया है। ओ माय गॉड, अब तो ये आदत सी हो गई है इस ग्राउंड पर बल्लेबाजों को। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाने वाला सुफियान रॉकी, ड्रॉप सीन का हीरो, टीम के लिए हर पर मौला खिलाड़ी। मुश्किल में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। आखिरी ओवर में बहुत लंबा ओवर नजर आ रहा है। गेंदबाज ने इस ओवर में देखा जाए तो 19 रन खर्च किए हैं 4 गेंदों में। फिर एक बार, ओ माय गॉड, 7 गेंदों में 7 सिक्स। लाजवाब। क्या सुफियान रॉकी तालियों का हकदार नहीं है? तालियां जरूर बजनी चाहिए नवीद करदे में के खुशी का ठिकाना नहीं। अब जाकर उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी है, नाराज थे। और इसी के साथ 45 रन पर खेल रहे हैं। क्या हमें आज का तीसरा 50 बनाने वाला बैट्समैन देखने मिलेगा? 45 रन पर खेल रहे हैं सुफियान रॉकी। देखिए इस चेहरे को। कैस इस गेंद को डालने के लिए तैयार। शॉर्ट पिच गेंद, और इसी के साथ ये गेंद रुकाई गई है। 1 रन पूरा। दूसरे की मांग, दूसरे के लिए दौड़े। स्ट्राइक एंड पर ये थ्रो आया और 2 रन पूरे। इसी के साथ टीम का कुल स्कोर हुआ है श्रीवर्धन का 58 रन हुए हैं। 59 रनों का हदफ रखा है। और जहां पर हम कहे तो सुफियान रॉकी के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। टीम के लिए नाबाद पारी खेले, 7 सिक्स लगाए। जरा जोरदार तालियां सुफियान रॉकी के लिए, हर पर मौला खिलाड़ी। कैमरामैन थोड़ा फोकस करो इस खिलाड़ी को, जिसने 47 रन बनाए अपने टीम के लिए खुद के जाती स्कोर की। बड़ी मैच थी और बड़े मैच में बड़ा पंच दिया है। कमाल की बैटिंग, कमाल की बैटिंग, माइंड ब्लोइंग। एक वक्त में ऐसा लगा कि मैच फंस चुका था। मुसे बंदरकर ने सिर्फ 11 रन का ओवर किया, 1 विकेट हासिल किया। दूसरी ओवर जो कि फरहान ने की थी, 20 रन का ओवर किया और फरहान के ओवर में 1 विकेट भी आया। उसके बाद तीसरा ओवर जहां पे कमबैक किया जा सकता था, लेकिन हर गेंद शॉर्ट पिच होने की वजह से नतीजा सामने आया कि 27 रन आए उस ओवर में। और कुल 3 ओवर में 58 रन, अब 59 रनों का हदफ। आमदार चषक 27, 28, 29, 30 जनवरी को होने जा रहा है। अगर किसी को एंट्री करनी है तो उस टूर्नामेंट के अंदर आप इमरान फकजी से कांटेक्ट कीजिए। उस टूर्नामेंट का पहला इनाम रहेगा 1 लाख रुपए और आमदार ट्रॉफी।
दूसरा इनाम रहेगा 50,000 और आमदार ट्रॉफी। शुरुआत के 2 दिन विलेज टू विलेज का फॉर्मेट रहेगा, उसके बाद 2 दिन ऑल इंडिया ओपन से आईपीएल फॉर्मेट के मुताबिक 2 खिलाड़ी ऑल इंडिया ओपन से खेलने का मौका फराहम किया जाएगा, जिसमें एक ऐसा रहेगा कि 9 खिलाड़ी एक ही गांव के रहेंगे और 2 खिलाड़ी ऑल इंडिया ओपन से आईपीएल फॉर्मेट के मुताबिक। और आखिरी दिन जो कि 5वां दिन रहेगा, फाइनल डे 27, 28, 29, 30, 4 दिन, माफ करना, 4 दिन का ये टूर्नामेंट है। तो चौथे दिन फाइनल रहेगी, इंडिविजुअल प्राइस और 8,000 रुपये एंट्री फी है। अगर किसी को एंट्री करनी है तो एडवांस एंट्री फी अभी जमा कर लीजिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए ऑफिशियली अंपायर लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर दिखाया जाएगा और ऑफिशियली कमेंटेटर रहेंगे। तो देखना ना भूलिए टूर्नामेंट को 27, 28, 29, 30। और वो टूर्नामेंट होगा कहां पर? ऐतिहासिक रॉयल के ग्राउंड पर, जहां पर एक से बढ़कर एक टेनिस क्रिकेट के रति महारथी देखने मिलेंगे। ये टूर्नामेंट का अगर एंट्री करनी है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए, दोनों टीम टॉस के लिए आना है। वरवटना टीम के कप्तान नादगांव। चलिए, खेल की शुरुआत मुस्तकीम मुर्जुक पहली गेंद लेकर। ओ माय गॉड, पहली गेंद स्लिप में बेहतरीन कैच, प्रेशियस विकेट, प्राइसलेस विकेट हासिल किया है। देखिए क्या गेंदबाजी की है यहाँ पर। गुडलैंड स्पॉट पर गेंद को रखा था, बल्ला आखिरी समय पर लाया और गेंद आउटर एज लेकर सीधी चली गई थी स्लिप के दानियाल के हाथ में, जहां पर कोई गलती नहीं की। और मुसे बंदरकर जैसा बड़ा खिलाड़ी डगआउट के रास्ते, गोल्डन डक का शिकार। बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन प्रेशर में आने के बाद प्रेशर को झेलना और प्रेशर को पूरा करना, रिलीज करना, वही सबसे बड़ा क्रिकेटर होता है। 59 रनों का लक्ष्य रखा है, 58 रन बने थे। देखिए, टूर्नामेंट के लिए 10 टीमें विलेज टू विलेज से आ चुके हैं आमदार चषक में होने वाले 27, 28, 29, 30 को। और विलेज टू विलेज से मेरे ख्याल से 12 टीमें विलेज टू विलेज के हैं और 16 टीमें अब तक, 16 और 16 का है, यानी अब तक उसमें से 10 टीम तो हो चुके हैं, 12 टीम तो हो चुके हैं विलेज टू विलेज में। अब 10 टीम में से 8 टीम, हाँ 8 टीम हो चुके हैं, 8 टीम की जरूरत है आईपीएल में। अगर कोई एंट्री करना चाहता है तो तुरंत एंट्री कर लीजिए। बढ़ते मैच की ओर। इस बार कमाल का स्ट्रोक है, स्टैंड एंड डिस्पैच। शॉर्ट पिच गेंद थी और तेजी से इस गेंद को पिकअप कर दिया, पिकअप स्ट्रोक, 6 रन, सिक्सर। इस सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है, अभी खाता खुला है बल्लेबाज का 6 रन के साथ। चलिए, मुकाबले का अगले मैच का टॉस होगा नादगांव और वरवटना के बीच में। इस बार बहुत तेज गेंद डाली थी, बहुत तेज, समझ नहीं पाए बल्लेबाज क्या गेंद डाली थी गुडलैंड स्पॉट पर से। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बैट्समैन ऑफ स्टिक से काफ़ी हद तक आगे निकल जा रहे थे और गेंद जिस तरीके से लेग कटर गेंद थी, सामने से कट किया था। फील्डिंग दिया करना चाहते हैं वरवटना के सामने। जो नादगांव की टीम खेलेगी उन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग करना चाहेंगे। देखिए, फरहान के पास सुनहरा मौका है, सामने मुस्तकीम मुर्जुक है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, एक अच्छा महान खिलाड़ी। लेकिन आप भूलना नहीं चाहिए आपको कि आप भी एक अच्छे क्रिकेटर हो। कहाँ ना कहाँ टीम के चाहने वाले इस उम्मीद से बैठे हैं कि फरहान एक अच्छी पारी खेले। स्कोर हुआ है 4 गेंदों में 6 रन, 1 विकेट का नुकसान। फरहान खेल रहे 3 गेंदों में 6 पर। मुस्तकीम मुर्जुक के खिलाफ क्या बड़ा स्ट्रोक लगा पाएंगे? अब तक उन्होंने 4 गेंदें फेंकी है। इस बार फिर चेंज ऑफ पेस, राइजिंग एंड सरप्राइजिंग ये गेंद थी। देखते हैं एक्शन रिप्ले में किस तरीके से इस गेंद को डाला था। ये देखिए क्या गेंद डिलीवर्ड की थी, उछाल लेती हुई गेंद, चिम का सॉन्ग बजाती हुई बल्लेबाज को विकेट कीपर के हाथ में, डॉट बॉल। फरहान आखिरी गेंद खेल रहे मुस्तकीम मुर्जुक की पहली ओवर में।
ओवर द विकेट से लंबे रनअप के साथ। इस बार आगे आकर मारा है, बहुत अच्छा स्ट्रोक सामने की ओर। ऐसा सिक्सर आना जरूरी है टीम के लिए, और अब जाकर फरहान अपने टीम के लिए रन बना रहे। अब देखिए सिक्सर तो आया। स्कोर की अगर हम बात करें तो 1 ओवर 12 रन 1 विकेट। मैच खत्म नहीं हुआ है इमरान फकजी। 12 गेंदों में 47 रन। हमने देखा है कि इसी ग्राउंड पर 7 सिक्स भी आए लगातार, 8 सिक्स भी आए लगातार। चलिए मैच को कंटिन्यू करना है। दूसरा ओवर लेकर आया है शुएब ठानगे। स्ट्राइक पर बैटर पहली मर्तबा सामना करेंगे ओवेस। रिक्वायर रन रेट ज्यादा है, 23.50 के औसत से, यानी लगभग 24 के औसत से रन आने चाहिए। यानी 6 गेंदों में अगर हम कहें तो यहां से हर दूसरी गेंद पर बड़ा हिट लाजिमी है इमरान फकजी कहा जाए तो। लेकिन बॉलर है, बॉलर भी इतनी आसानी से देगा नहीं, क्योंकि जब विकेट की जरूरत होती है ना, तब कैप्टन की नजर शुएब ठानगे के ऊपर होती है। देखना होगा क्या बॉलिंग में वो वापसी करेंगे। पहली गेंद आगे रखी गई, गेंद स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन गेंद वहां पर चली गई थी। शॉर्ट थर्डमैन की रीजन से गेंद निकल गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। फील्ड किया गया वहां पर दानियाल ने, अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह भी होगी कि फरहान के पास अब स्ट्राइक होगी, ये बैटल रंगेगा। फिर एक बार क्या फरहान इनके ऊपर टूट पड़ेंगे। दोपहर के सत्र का माहौल, जय गणेश स्पोर्ट्स पर हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों का तहे से स्वागत। आप देख रहे हैं आजाद नागांव फेस्टिवल टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन, जहां पर एक तरफ श्रीवर्धन और दूसरी तरफ गुनगर। फुल टॉस गेंद, कहां छोड़ने वाले थे, लपेट दिया उसे सीधा मिड विकेट की रीजन में। 6 रन। ये देखिए जिस अंदाज से खेला था, पुल शॉट था। बढ़ते मैच की ओर, जहां पर स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर हुआ है 19 स्कोर हो सकता है, लेकिन दिमागी स्ट्रोक भी खेलने जरूरी है। फिर एक बार लोअर फुल टॉस की इस गेंद को गैप ढूंढकर खेला है। वाह, कमाल का बल्लेबाज है फरहान। अब पूरा दारोमदार फरहान के ऊपर है। 2 लगातार बड़े हिट, बैट्समैन हो चुका है सुपर डुपर हिट। पहली गेंद खेली शुएब की, पुल शॉट खेला, फुल टॉस थी। दूसरी गेंद खेली, लॉफ्टेड कवर ड्राइव देखने मिला। फील्डर को गेंद चकमा देकर 1-2 का 4 हो गई, शानदार चौका। अब रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। इक्वेशन फिर एक बार बदलता हुआ नजर आ रहा है। 7 गेंदों में 22 पर खेल रहे फरहान। देखिए प्रेशर में आ गए अब बॉलर थोड़े से। कहा जाए तो 9 गेंदे और जीतने के लिए 36 रन हो सकता है। मैच ऑन होती हुई नजर आ रही है। फिर एक बार उछाल दिया है, फील्डर देखते रह गया। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, कमाल का बैटर है। मैं इतनी आसानी से हार मानूंगा नहीं। आप गेंदबाज कोई भी रहो, सिक्सर 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 की गेंद पर कमाल का मैच। बहुत ही मजेदार मैच नजर आ रहा है। फरहान ने मैच को बना दिया। वो और बात होगी कि मूड नहीं था, लेकिन आज फरहान ने मूड बना दिया है। फरहान की बैटिंग आपको पसंद है की तरह जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कमाल की बैटिंग, 25 रन, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। रास्ते खुल चुके हैं। माफ करना, 29 रन। 29 रन, यस, 29 यस। अब इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी। फिर एक बार शुएब ठानगे। इस बार खेला हुआ स्ट्रोक वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। परेश केतकर थ्रो किया है वहां पर बॉलिंग एंड पर। ओहो, पहले दौड़ना चाहते थे फिर मना किया। जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, ऐसा कहा फरहान ने। और इसी के साथ एक ही रन आया।
परेश का थोड़ा सा वहाँ पर संतुलन बिगड़ता हुआ नज़र आ सकता था, क्योंकि उन्होंने जो गेंद को फील्ड किया था, कोशिश थी, लेकिन रन आया है एक। अब मांग की जा रही है कि बड़ा स्ट्रोक आए, लेकिन दर्शकों की नजरें भी मैच की ओर है। 7 गेंदों का खेल जीतने के लिए 29 रन। क्या सिक्सर आएगा? अगर ये सिक्सर आ गया तो मैच के लिए गोनगर के रास्ते नजर आएंगे खुलते हुए। शुएब ठानगे आखिरी गेंद डालेंगे इस ओवर की। स्ट्राइक पर है ओएस। ओएस ने सिर्फ 1 रन के लिए, एक ही गेंद के लिए, क्या बड़ा हिट आएगा? फुल टॉस, गेंद हवा में, परेश केतकर गेंद के नीचे, बड़ी आसानी के साथ कैच। बैट्समैन का विकेट, बड़ा विकेट फिर एक बार आ गया। अब मुकाबला फिर एक बार करवट लेता हुआ। ये देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद को जिस तरीके से खेला था, बैट का फ्लो बहुत ऊपर की तरफ रहा, एलिवेशन प्रॉपर नहीं ले पाए इस गेंद पर, और परेश केतकर जहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की रीजन में नजर आ रहे थे, उन्होंने बड़ी की आसानी के साथ कैच को फिनिश किया। शानदार कैच। मुकाबले की ओर हम रुक करते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जीतने के लिए अब 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 29 रन की ज़रूरत है, थोड़ा फास्ट खेलना है। दोनों टीम अपना एक एक मैच जीतने के बाद खेल रही है। इन दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो दोनों टीम ने अच्छा खेल खेला। न्यू बैटर मैदान में सुहेल शाहीन गोनगर की तरफ से। अब देखना है, आखिरी ओवर थमाई गई है सुफियान रॉकी के पास। 6 में 29। पहली गेंद फुल टॉस। देखिए गेंद को इतना दूर भेजा है कि गेंद लाने के लिए 20 सेकंड ज्यादा जाएंगे। इतना कमाल का स्ट्रोक, पावरफुल स्ट्रोक था। ऑन द राइज से खेला था, काउ कॉर्नर रीजन में फील्डर थे, लेकिन गेंद उनके ऊपर से चली गई 6 रन की यात्रा पर। फुल टॉस 6। स्कोर देखा जाए तो इस छक्के की मदद से 36 जीतने के लिए 5 गेंदे और 23 रन की जरूरत। हर गेंद पर बड़ा हिट लगाना लाजिमी हो चुका है। क्या होगा? क्या फरहान बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? सुफियान की अगली गेंद, हाँ, इस बार जगह पर से खेलने की कोशिश में विकेट अपना गवाया। वहां पर खिलाड़ी थे स्लिप में और बल्लेबाज आउट हो गए वहां पर फरहान। बहुत अच्छा खेल मैदान के अंदर चलता हुआ शाहीन गोनगर की तरफ से। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाया, सपना अधूरा रह गया वहां पर बल्लेबाज फरहान का। ये देखिए एक्शन रिप्ले, सुफियान रॉकी ने सिक्सर खाने के बाद बहुत जल्दी कमबैक कर लिया। बैट्समैन से कुछ हद तक गेंद को दूर रखा था। लेग कटर गेंद बाहर की तरफ, बाहरी सीरा बल्ले का लेती हुई विकेट कीपर के पास चली गई, माफ करना, स्लिप के पास चली गई। स्लिप में दानियाल ने बहुत अच्छे तरीके से गेंद को पकड़कर बड़ा विकेट हासिल किया। फिर एक बार सुफियान रॉकी अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से फिर मौका, लेकिन इस बार दूर है। लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद, डिक्लेयर जोन में 1 रन। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सुफियान रॉकी, इसमें कोई शक नहीं। मैंने क्यों इन्हें ड्रॉप सीन का हीरो ये नाम दिया, इसका जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं। देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर इस बल्ले खिलाड़ी को, जो हरपल मौला खिलाड़ी है। टीम को जब ज़रूरत थी रनों की तब उन्होंने धुआंधार बैटिंग की। खराब नाजुक गेंद पर उन्होंने बड़े बड़े हिट लगाए। फिर एक बार अच्छी गेंद,
बिंदी गेंद आई है। क्या दो फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक नहीं होगा शुएब खान के गेंद के नीचे और ये बैट्समैन कैच आउट। इस बार सुहेल भाई के बल्ले से आता हुआ ये शानदार 1 बाउंस 4, लेकिन सुहेल भाई को मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश बहुत पहले से करनी चाहिए थी तो रन बनते, लेकिन श्रीवर्धन की टीम ने जीत के झंडे गाड़ दिए हैं। जीती हुई टीम को बहुत बहुत मुबारक, हारी हुई टीम को हार्ड लक। कोशिश अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा खेल खेला, लेकिन क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। वरवटना की टीम के खिलाड़ी और उनके सपोर्टर्स भी आ चुके हैं।